और वहाँ पे मैं जाके देखती हूँ कि कुछ लोग स्टेज पे खड़े हैं और लोग उनको आईफ़ोन देके ऐसे ताली बजा रहे हैं। मैंने बोला ये कौन-सी जगह, आईफ़ोन तो मुझे भी चाहिए भाई। तुम लोगों को पता है इसने क्या किया? हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ, पापा उन दोनों ऐसे ही बहुत आइरेट रहते थे, कभी भी गुस्सा हो जाते थे और पूरा शूट हो गया और इससे एक मेमोरी कार्ड पता नहीं कहाँ खो गया, जिसके अंदर कंटेंट है। मैंने मूंछ खरीदी और कोई शॉपकीपर बन के कुछ वीडियो बना दी और वो वायरल हो गई। वो वायरल नहीं है बट उसमें मुझे प्राइज मिला $200। मतलब वो ब्रो टिकटॉक पे? हाँ ब्रो, मेरे आधे मंथ की सैलरी थी वो फर्स्ट वीडियो पे। मुझे ऐसा लगता है अर्पित, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा ना, तभी तुम ग्रो करोगे। डेफिनेटली। ये ना मिथ है कि हम अकेले रहेंगे, हम न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे, हम खुद से अपना मैनेज करेंगे। भाई जिस इंसान ने तुम्हें पैदा किया है, यहाँ तक काबिल बनाया, सक्षम बनाया, तुम उसको अगर अब उसकी जर्नी में आदर नहीं दोगे तो तुम्हारी जर्नी में भगवान कैसे तुम्हें सपोर्ट करेगा। आद्या जब मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। आद्या के आने के बाद मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ। मुझे फास्ट ड्राइविंग से डर लगता है, अब मैं धीरे गाड़ी चलाती हूँ। मुझे स्काई डाइविंग अब नहीं करनी है, पहले करनी थी। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो। आज के इस एपिसोड में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं, मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा खास है वो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग पॉपुलर इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है। वो ना सिर्फ मेरे मेंटर बट गुरु भी है और लाइफ लॉन्ग गुरु है मेरे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है लिटिल ग्लव AK शिवानी कपिला दी। यस, आज हम बात करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं शिवानी कपिला दी के साथ। और इस दिन का मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा था और आज वो डे है। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, ऑब्वियसली आप सब जानते हो। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन और कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। शुरू करते हैं एपिसोड। वेलकम टू द शो शिवानी दी। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू, मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मैं आपसे पहले सॉरी भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि शिवानी दी ये जो डेट है आज हम शूट कर रहे हैं, शिवानी दी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उनको फीवर भी है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए डेट निकाली। इतने बड़े सेलिब्रिटी ने छोटा सा टाइम निकाला और बस आज हम करने वाले। ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, मेरी चेकलिस्ट में आपका नाम था। थैंक यू सो मच। आज वो चेक हो रहा है, टिक। इससे पता चलता है कि मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ापा हो गया। लोग ऐसे करने लगे जब आपके सामने तो समझे उम्र हो गई आपकी। तो मैं दोस्तों थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, इतना हम एक दूसरे की तारीफें क्यों कर रहे हैं। सो कुछ एक आध महीने पहले अर्पित मेरे पास आए थे। पता नहीं कैसे, मेरे घर आना इतना आसान नहीं है, कैसे वो जुगाड़ करके आया, किसको झूठ किसको सच बोला मुझे नहीं पता, बट ही केम टू माई हाउस, ही रैंग माई बेल, ही सेड आई एम एन एस्पायरिंग यूट्यूबर और मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ और फर्स्ट एपिसोड आपके साथ बनाना चाहता हूँ, राइट? बिल्कुल। तो मैंने से 2-3 सवाल पूछे। मैंने बोला अच्छा कैसे बनाएगा, कौन शूट करेगा, क्या होगा। एंड आई रियलाइज कि ही इज़ वेरी न्यू, मतलब वो उसके डिमांड्स बहुत बड़े हैं, उसकी एस्पिरेशन बहुत बड़ी है, बट उसको आता कुछ नहीं है अभी। तो मैंने फिर अर्पित को बोला कि अर्पित एक काम कर, तू मेरे पास ट्रेनिंग कर 1 महीने, देख यूट्यूब कैसे चलता है, जस्ट कम एंड वर्क, ऑब्जर्व, सीख हमारे लोगों से एंड देन यू स्टार्ट योर चैनल। तो इसलिए इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीना डांट भी खाया कितनी बार। वो मेरे अच्छे के लिए था, बिल्कुल मेरे अच्छे के लिए। He's a very positive person, man. He's a very positive बिल्कुल person. हाँ, क्योंकि शिवानी दी की हर एक बात ना आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपके मन में जाएगी, अगर नहीं सुन रहे हो तो दिमाग के ऊपर से जाएगी। तो गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा कि ये क्यों बोल रहे हो मेरे को। वैसे एक फनी चीज हुई थी, जब मैं फर्स्ट डे आपसे मिलने आया था, मैं मिठाई लेके आया था, मिठाई का बॉक्स मेरे हाथ में था और ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आपके घर पे कितने सारे पार्सल्स आते हैं। तो तुषार भाई ने डोर ओपन किया, बोले कि हाँ लाओ पार्सल, थैंक यू। मैंने बोला तुषार भाई मैं फैन हूँ शिवानी दी। तो अच्छा फैन हो तो आ जाओ। और इतने वेलकमिंग, जूस दे रहा है, ये खाना दे रहा है, ये ऑफर कर रहा है। मैंने बोला कि एक अनजान इंसान को आप इतना सर्व करो तो अपने लोग को तो ये कैसे ही रखते होंगे। मैं बस शूट करने के पर्सपेक्टिव से आया था उस दिन। मैंने दर्द पूछा। नहीं आप ऑब्वियसली
इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, मुझे क्यों टाइम दोगे मेरे को, अभी तक मैं ये तुम्हें सोच रहा क्यों हूँ। का जवाब दूंगी। जब मेरी इससे बात हुई तो मुझे 2 चीज़ें हिट मारी। एक, इसने बोला कि इसने अपनी सेविंग की है, वो सम एक्स अमाउंट, उसमें से ऑलमोस्ट 50% ये मेरे शूट पे खर्च करने वाला है, जो फर्स्ट शूट करेगा। तो एक ये हिट मारा। दूसरा, मुझे पता चला कि इसकी मम्मी इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट करती है, इसको जॉब भी करने दे रही है, इसको यूट्यूब के लिए पूरा, शी इज़ लाइक अ पिलर टू हिम। या तो आई कुड रिलेट कि यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज समवेयर हेयर, मेरे पास भी एक सिर्फ माँ ही थी और कुछ नहीं था। और मुझे लगा ये तो दूसरी लिटिल ग्लव है यार, ये तो अपना अर्पित तो लिटिल ग्लव है। सो दैट्स व्हेन आई फेल्ट फॉर हिम एंड आई सेड कि नहीं यार, मैं इसमें ऐसे चीट नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके फालतू पैसे नहीं खर्च करवा सकती हूँ। स्टूडियो मेरे पास है, इसको खुद आना चाहिए, कैमरा चलाना, खुद एडिट करना आना चाहिए, तभी ये किसी से काम करवा पाएगा। दैट वॉज माई एजेंडा। और यू डिड वेल ब्रो। थैंक यू सो इसने मच। ऐसी अमेजिंग वीडियोस भी बनाई जो एडिट की, जो ट्रेंडिंग में गई हमारी पेज पे। सो ही कंस्ट्रक्टेड सम गुड कंटेंट फॉर अस एंड वो कंटेंट इतना अच्छा गया कि इट वेंट वायरल। वो उसकी सोच थी। मैं ऐसे ही इसको लेके गई थी स्कूटी पे, चल बकरियों से मिलने चलते, आध्या को लेके चलते बकरी से मिलाने, और इसने उस समय शूट किया और वो शूट का खुद एडिट करके उसने मुझे दिया एंड दैट बिकेम ट्रेंडिंग। सो देन आई नो कि हाँ, ट्रेनिंग पूरी हो गई है। तो व्हेन ही आस्क्ड दीदी आई हैव टू लीव, आई हैव टू गो, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, तो आई न्यू दैट ही इज डन। मतलब अगर इसने मेरी वीडियो ट्रेंडिंग तक पहुंचा दी तो बंदे को कंसेप्ट समझ में आ गया। थैंक यू। Thank you. मैं तो एक चीज आपके बारे में, और यश भाई लाइक आपके बाद कोई और है तो यश भाई मैं बात लोगों को पता नहीं होगा यश के बारे में, बिल्कुल क्योंकि वो हमेशा कैमरा के पीछे ही होता है। जो मेरा कैमरा हैंडल करता है उसका नाम है यश। बिल्कुल। यश भाई ने मतलब ऑब्वियसली दीदी शूट में बिजी रहती थी, फैमिली है, बच्चा है, उन सब में बिजी रहते थे, तो उनके पीछे दीदी का काम यश भाई करते थे मेरे लिए। I must tell you, जब अर्पित मेरे पास आया था, I was in the worst stage of my Yeah. life, worst stage, क्योंकि मेरे पापा का उस समय मतलब हादसा हुआ था एंड मेरे पापा एकदम कोलैप्स कर गए थे एंड मैंने सब काम धंधा छोड़ दिया था, मैंने काम ही करना छोड़ दिया था। आई वॉज ओनली वर्किंग ऑन पापा, सिर्फ पापा के लिए ही बैठी हुई थी। मैं आती नहीं थी शूट्स पे कितनी बार। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ इन लोगों ने ही मिलके काम किया, मैं हुई ही नहीं। उस टाइम पे हम लोग स्कूल का वर्क करते थे, प्री और जो वर्क हुआ था उसका एडिटिंग करते थे। पर एक तुषार भाई ने ना फर्स्ट डे पे मेरे बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि ये जो है, ये हमारी पूरी ट्रेन की पटरी का इंजन है। तो ऐसा ही हो रहा था कि हम लोग वर्क कर रहे थे पर इंजन ही नहीं था, हमारा बैकबोन ही नहीं था। मतलब मैं इसको और क्या ही अच्छे से करें? सिखा सकती थी बट मैं ही नहीं थी, ज्यादातर यश ही डील करता था अर्पित से। बिल्कुल। पर आपने जितना भी टाइम दिया ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से ऐसे सब समझा, पूरा प्रॉपर अपना वर्क करते करते मेरे को टाइम दे रहे थे। और इतने बड़े 1,50,00,000 सब्सक्राइबर वाले पॉपुलर सेलेब मुझे फोन पे, मेरे साथ फोन पे बात भी कर रहे हैं। मतलब मैं ड्रीम कम ट्रू समझ रहा हूँ इसे। आई तो डोंट नो यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। फॉर मी, आई एम अ क्रिएटर। फॉलोअर्स तो लोगों ने बढ़ाए मेरे, और आई शुड नेवर फॉरगेट वेयर आई केम फ्रॉम। और तुम भी कभी मत भूलना यार। अरे दिस इज अ लेसन डेफिनेटली that I would want you, तुम चाहे 1 करोड़ सब्सक्राइबर रखो या 10 करोड़, and may God bless you with 10 करोड़ सब्सक्राइबर, बिल्कुल but always remember where you started from. डेफिनेटली। मैंने अपने मम्मा को एक चीज बोली थी, अगर मैं क्रिएटर बन रहा हूँ, सक्सेसफुल हुआ, तो दीदी के जैसा करना है, वरना मैं रहने देता हूँ, नहीं करना। So sweet. I hope positive influence है। मेरा यही एम रहता है कि मैं जो भी वीडियो भी बनाऊँ या जो भी बात करूँ उससे कुछ अच्छा ही आगे निकले। बिल्कुल। और दूसरा, लिटिल ग्लव आए हमारे सूरत में। फॉर मी, मेरा नाम लिटिल ग्लव इसलिए मैंने रखा था क्योंकि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ और मेरी बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स हमेशा से ही रही है। बड़ा ही सोचा है मैंने, छोटा सोचा ही नहीं है लाइफ में। तो छोटी सी जगह पे बड़े ड्रीम्स को एनवलप करने वाला लिटिल ग्लव ही हो सकता है। सो ये इसलिए मैंने नाम रखा था और आज मुझे दूसरा लिटिल ग्लव मिला है मेरा। डेफिनेटली। और अभी बहुत सारी मेरी तारीफ हो गई। मैं अब बात करना चाहता हूँ, थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ कि आपने जब फर्स्ट वीडियो शूट किया, जब First फर्स्ट video? रील आपने पुट की, तो आपने क्या ये सोच के पुट किया था, ये सोच के बनाया था कि मुझे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनना है? सच बताओ। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एचआर में थी ओके उस समय। मैं कन्वर्जेस नाम की कंपनी में काम कर रही थी। हाँ, कन्वर्जेस में ही थी। एंड ऐसे ही मैं बहुत वेली रहती थी क्योंकि सैटरडे संडे क्या करेंगे,
यंग थे तो हम लोग ना डिस्क चले जाते थे। Okay. गुड़गांव में एक सेक्टर 21 है, वहाँ पे बहुत सारे डिस्क है। Okay. तो हम लोग वहाँ चले जाते थे शाम को और रात भर वहीं रहते थे। तो मैं वहाँ गई, मैं अपनी सिस्टर को बुला रही हूँ, तो आजा, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो बोली तू टाइम पास कर, मैं 1 घंटे में आऊंगी। Okay. वो नोएडा से आ रही है। Okay. मैं टाइम पास करते करते ऐसे मैंने झाँका एक जगह, तो वहाँ पे फ्री एंट्री थी। मैंने बोला चलो, और वहाँ पे मैं जाके देखती हूँ कि कुछ लोग स्टेज पे खड़े हैं और लोग उनको आईफोन देके ऐसे ताली बजा रहे हैं। मैंने बोला ये कौन सी जगह, आईफोन तो मुझे भी चाहिए भाई, तब आईफोन नहीं खरीद पाते थे। तो मैंने बोला मुझे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोल रहे ये लोग सेलिब्रिटी है। मैंने बोला कौन सेलिब्रिटी है? बोलते वो जो खड़े हुए स्टेज पे। मैंने बोला क्या करते हैं, कौन सी जगह के सेलिब्रिटी? बोलते लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। मैंने बोला टिकटॉक क्या चीज़ है? बोलते हो किसी ने ऐप खोल के देखा। बोलते इस पर आप वीडियो बनाइए, अगर आप वीडियो अच्छी बनाते हो तो आपको ना गिफ्ट मिलती है। मेरे को तो आईफोन चाहिए था ब्रो। मैं तो टिकटॉक डाउनलोड किया, पहली 2-3 कुछ ऐसी पता नहीं शूट कर लिया। अच्छा था दिमाग मेरा हमेशा से, लाइक मैं हमेशा से पीपीटी बहुत बनाती थी। मुझे पीपीटी बनाना बहुत पसंद था बचपन से ही। तो शायद वही एक चीज थी जो अंदर से निकली। मैंने मूछ खरीदी और कोई शॉपकीपर बन के कुछ वीडियो बना दी और वो वायरल हो गई। वो वायरल नहीं हुई, बट उसमें मुझे प्राइज मिला $200। मतलब वो टिकटॉक पे? हाँ ब्रो, मेरे आधे मंथ की सैलरी थी वो फर्स्ट वीडियो पे। तो मैंने बोला कि ये तो पैसे कमाने की भी जगह है, आईफोन भी मिलते हैं, लोग सेल्फी भी खींच के जाते हैं, ये जगह पे तो मुझे कुछ करने का है। बिल्कुल। तो फिर मैं तब टाइकोंडो करने जाती थी और मेरे पूरे 6 पैक एब्स थे, पूरा एकदम वेल फिट। मेरे को फिटनेस में जाना था, मैं इसमें फिटनेस में वेट लिफ्टिंग में जाना चाहती थी। अच्छा, और लाइन बदल गई। तो मैं टाइकोंडो करने गई ना, तो मैंने अपनी टाइकोंडो करते हुए वीडियो डाली। उस समय कौन लड़की टाइकोंडो करती है? तो वीडियो तो किसी का नहीं था, कुछ नया आया इंटरनेट पे, लोगों ने प्रोत्साहन दिया, पसंद किया। और जो मेरा ट्रेनर है ना, जो मुझे टाइकोंडो करता है, उसका भी वीडियो का अकाउंट खोल दिया। वो भी फेमस हो गया, उसके भी एब्स थे। भाई हम लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया, टाइकोंडो मिलते थे, पैसे इससे ही मिल रहे हैं। 6 बजे सुबह मिलते थे, वीडियोस बनाते थे। उसकी भी फिटनेस खराब कर ली, अपनी भी खराब कर ली वीडियोस के पीछे। हाँ, उसने तो मुझे क्विट कर दिया। उसने बोला मैं तेरे से और बात नहीं कर सकता, मेरा काम धंधा ये नहीं है, तू तो HR चली जाती है, मेरा फिटनेस खराब हो रहा है। पर उनको भी फेमस आपने किया था। हाँ। इनकम उनकी स्टार्ट आपकी वजह से। अभिषेक परिहर नाम था उसका। ओलंपिक बॉय करके अकाउंट था टिकटॉक पे। और हम लोग बहुत कंपटीशन जीतते थे। फिटनेस तो अपना जोन था, फिटनेस में कुछ आ जाए, और क्रिएटिविटी भी करते रहते थे। उसके बाद मैंने जहाँ मेरा ब्रेक थ्रू हुआ ना, जो मैंने देखा कि पैसे मिलते हैं, सामान मिलता है, बट मुझे उतना नहीं मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों। तो उस समय MNG का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, पहली बार 2 MNG हुई होगी, मीट एंड ग्रीट इन्फ्लुएंसर की। तो मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैंने पाकिस्तान में MNG करा दी, इंडिया में बैठे बैठे 700 लोग आए थे मेरी MNG में। पाकिस्तान। भाई मेरे 2 क्रिएटर फ्रेंड हुआ करते थे, जॉन्टी और अरमान मलिक। मिस्टर मलिक is still there. That was from my group, this guy. Like वो vlogs जो? Yes. So this guy used to be a part of my team. I used to be the leader. देसी स्पार्टन्स बुलाते थे हम अपने आप को, हैशटैग यूज करते थे। हमने बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर ली भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ फैल गए देसी स्पार्टन्स। तो मैंने पाकिस्तान में MNG कराई, 700 लोग आए। मैंने बोला जब पाकिस्तान में इतने लोग आए तो इंडिया में भी करानी चाहिए। तो मैंने इंडिया में कराई। मैंने सारे उस समय के बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके बुलाया, 4-4, 5-5 हज़ार। तुम्हारे सूरत से आयुष मेहता को बुलाया था पैसे देके। ये सब आए मेरी MNG में, और लाठी मार लोग आ गए। मतलब कि एक चीज तो मैं आपको पूछना था, उस टाइम पे आपने पैसे दे के लोगों को गैदर किया वगैरह सब? 200 रुपये नहीं, 100 रुपये टिकट रखी थी, 100 रुपये एंट्री फीस थी। मतलब ये पैसे उसमें रिटर्न? हाँ, कोई ऐसा कोई बहुत वो भगवान नहीं हूँ मैं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। ठीक है, मेरे को लगा पैसे भी आएंगे इससे और फेम भी बढ़ेगा। पर जब टिकटॉक वालों ने देखा कि एक 200 फॉलोअर वाली लड़की ने 1400 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनके टॉप इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा कर लिया, MNG करा दी, तो भीड़ लग गई थी भाई। मतलब पुलिस को आके हमारी MNG रोकनी पड़ी। और हमारे पास ना फायर सिक्योरिटी थी, ना एम्बुलेंस था, जो हमें चाहिए होता है इतने बड़े क्राउड के लिए, परमिशंस। और हमारा गल्ला भी उठा के ले गए, वो सारा जमा किया हुआ, जितना पैसा ऐसा पॉकेट में रख सके। अभिषेक भाई ने ऐसा हाथ डुबाया, अंदर से निकाला, बोलो इतना ही बचा पाया मैं। और भागे तो नहीं, मतलब बॉयज हैंडल्ड इट। दिल्ली से हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है, पहचान है। बट इट वॉज नॉट अ फ्लॉप शो, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। एंड टिकटॉक सॉ दिस, टिकटॉक कॉन्टैक्टेड मी। उन्होंने मुझसे पर्सनली बात की, दे अप्रिशिएटेड, मुझे बहुत जल्दी क्राउन मिल गया, एंड दैट्स वेयर माई क्रिएटर जर्नी स्टार्टेड। देन आई नेवर स्टॉप्ड। फिर तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, दिल्ली भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया इस वीडियो के लिए। आपने ना अपनी लव स्टोरी वगैरह बहुत कुछ बताया,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप तुषार भाई से मिले थे, आपने ये उस उनमें ऐसा तो क्या देखा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे तो अगर शादी करनी है तो इनसे? ये मोमेंट तो बहुत लेट आया लाइफ में। ओके। पहले तो हम दोस्त वोस्त बने, कभी शादी का तो थोड़ा लेट सोचा, पर ऐसा नहीं था अर्पित। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि उसको देखते ही मुझे लग गया कि हाँ इससे शादी करनी है। पर जो उसका शांत स्वभाव है, और मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, बहुत हाइपर हूँ, मेरे अंदर बहुत ओवर एनर्जी है। मैं सोती नहीं हूँ, कितने रात में नहीं सोती हूँ क्योंकि मैं कुछ काम करती रहती हूँ। तो इतने एनर्जी वाले लड़की को थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का ही डील कर सकता था। दैट वाज द ओनली अपोजिट अट्रैक्ट्स। या दूसरा जो मेरे को उसका अच्छा लगा, उसने मेरे घर में कोई भाई तो है नहीं, सो बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैंने उसको बोला था मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे तभी मैं तेरे साथ रहूँगी, मम्मी तो मेरे साथ रह ही रहे, तू देख रहा है। ही एग्रीड। मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक अभी के टाइम पे फैमिली देखे जो नई लड़की शादी करके आती, एक सास ससुर के साथ नहीं रहती, आप दो माँ, दो पिता, हस्बैंड, फिर एक बच्ची, इतने सारे लोगों के साथ रहते हो, डील कैसे करते हो? मतलब कि एटमोसफियर कैसा रहता है घर का? भाई इसमें और लोग ऐड होना चाह रहे हैं। जो आदमी आता है बोलते हम यही रह लेंगे नीचे वाले फ्लोर पे। ठीक है जी, मतलब सबको मोस्ट वेलकम है। अच्छा ही लगेगा मुझे ऐसा लगता है अर्पित, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा ना, तभी तुम ग्रो करोगे। डेफिनेटली। ये ना मिथ है कि हम अकेले रहेंगे, हम न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे, हम खुद से अपना मैनेज करेंगे। भाई जिस इंसान ने तुम्हें पैदा किया है, यहाँ तक काबिल बनाया, सक्षम बनाया, तुम उसको अगर अब उसकी जर्नी में आदर नहीं दोगे तो तुम्हारी जर्नी में भगवान कैसे तुम्हें सपोर्ट करेगा? ये मेरा फर्स्ट थॉट है। दूसरा, घर का माहौल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैमिली है, उतार चढ़ाव होते। शुरू में हमें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरी मम्मी एकदम अलग घर से आई है। मेरी सास ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो अपनी समधन के साथ रहेगी, कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। ये त्यागीज है, ओके, बहुत ऐठन है इन लोग के अंदर, एंड इनके अंदर लड़की लड़का वाला का थोड़ा होता है इनके घर में। मैं अभी भी गांव जाती हूँ तो यहाँ तक घूंघट डाल के रहती हूँ। तो हम ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, और वो सास मेरी मम्मी के साथ रह रही है। उसने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि ऐसा कांड होने वाला उसके साथ। बट थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद जब हम सब एक पॉइंट पे आते हैं ना कि क्या हमें सुख चाहिए परिवार में, क्या आध्या का अपब्रिंगिंग बेटर होगा, ऐसे क्या हम बेटर फंक्शन कर पाएंगे, तो इन सब सवालों का जवाब येस है जॉइंट फैमिली में। और जब ये येस सवाल का जवाब आ जाता है ना, तो हम लोग सब अपने ईगो साइड कर देते हैं। मम्मी ने भी अपने ईगो साइड किए, पापा जी ने भी किए, मेरी मम्मी ने भी किए, तुषार जी ने भी किए, एंड दैट्स हाउ वी ऑल वर्कड। हम सब ने अपने ईगो साइड में रखे, एंड वी हैव मेड श्योर कि हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करें। आध्या के पहले की जर्नी, आध्या के बाद की जर्नी सब देख रहे हैं सब लोग। आपके लाइफ में क्या डिफरेंस है? आध्या नहीं थी और अभी जब आध्या है। आध्या ने तो मेरी किस्मत चमकाई है। मैं एक यूट्यूबर थी और टिकटॉकर हमेशा से ही थी। इंस्टाग्राम मेरा 0 चलता था, 30,000 फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टाग्राम पे। जब टिकटॉक बैन हो गया उसके बाद ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, पहले यूट्यूब था भी नहीं। और सिर्फ तब मैंने एक पॉडकास्ट देखा है वैसे आपका, तब जिसमें आप बता रहे हो कि सिर्फ आपको टिकटॉक ही आप यूज करते थे। हाँ, मैं कोई प्लेटफॉर्म, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ, मतलब इन जनरल मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ। तो मैंने टिकटॉक को जब अपनी माँ माना तो मैंने बोला और किसी के घर में उंगली नहीं करूँगी। तो मैंने ना लाइकी ज्वाइन किया, ना टाइकी, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, नो अदर प्लेटफॉर्म। आई वाज लॉयल टू टिकटॉक। जब टिकटॉक चला गया आई हैड टू री स्टार्ट कम्प्लीटली ज़ीरो से। 2021 में टिकटॉक गया था, वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एंड द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। क्योंकि अगर मैं टिकटॉक से नहीं निकलती और बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं एक्सपीरियंस करती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती। मेरे फेम का रीज़न ये बहुत बड़ा है कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। मैं फेसबुक पे भी 8 लाख पे हूँ, स्नैपचैट पे 5 लाख पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। तुम भी हमेशा अर्पित यही याद ध्यान रखना कि सारे प्लेटफॉर्म्स चलाना और सब जगह पे थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करना है, ताकि नहीं, सब जगह को उतनी ही जगह इंपॉर्टेंस देनी है। तुम अगर थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो प्लेटफॉर्म नहीं ग्रो करेगा। तुम देखते हो हम लोग कैसे काम करते हैं। इंस्टाग्राम के लिए अलग से कंटेंट बनाते हैं, डेज डेडिकेटेड रखते हैं। यूट्यूब के लिए अलग से कंटेंट बनाते हैं, डेज डेडिकेटेड रखते हैं। स्नैपचैट, फेसबुक अलग से होता है। तो जानते ही कैसे काम होते हैं। तो अगर तेरे को हर प्लेटफॉर्म को इज्जत देनी है पूरी। डेफिनेटली। सो बहुत सारी बातें हो गई, अभी थोड़ा सा एक सेगमेंट करते हैं, फन सेगमेंट होगा। 1 मिनट, मैं
एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आद्या जब मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। एक कहते हैं ना बच्चा आपका गुड लक लेके आता है। मैं बहुत डरी हुई थी बच्चा पैदा करने में। मेरे और तुषार को बहुत डर लगता था। मेरी सास को तो लगता ही था कि हम बच्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्टार वार बन गई हूँ। तो जब आद्या आई तो वो अपनी किस्मत लेके आई और उसने मुझे, अगर मैं यहाँ थी तो उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। आद्या के आने के बाद मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ। मुझे फास्ट ड्राइविंग से डर लगता है। अब मैं धीरे गाड़ी चलाती हूँ। मुझे स्काई डाइविंग अब नहीं करनी है, पहले करनी थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई आद्या के आने के बाद। मैं एज अ पर्सन चेंज हो गई। सिक्योर टाइप रहना चाहते हो? हाँ, मैं सिक्योर रहना चाहती हूँ और साथ में मैं पेशेंस बहुत हो गई मेरे अंदर। जितनी तुम देख रहे हो इतनी नहीं थी, ठीक है? तुमको अपग्रेडेड वर्जन मिला है। एक चीज मेरे को अभी इससे बहुत खतरनाक वाली चीज याद आई है। मेमोरी कार्ड वाला किस्सा। तुम लोगों को पता है इसने क्या किया? हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ। पापा उन दोनों ऐसे ही बहुत आयरेट रहते थे, कभी भी गुस्सा हो जाते थे और पूरा शूट हो गया और इससे एक मेमोरी कार्ड पता नहीं कहाँ खो गया जिसके अंदर कंटेंट है और मुझे कोई